हेलो स्टूडेंट, मैं एसके सर लॉकडाउन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बता रहा था आपको 10वीं के मैथ के बारे में। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है 10वीं के अंदर प्रश्नावली 6, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय 10वीं के अंदर 6वीं प्रश्नवाली है और 7वीं प्रश्नवाली है और 8वीं प्रश्नवाली है, 3 प्रश्नवाली है। ठीक है, तो देखना है इसके अंदर तो ओनली फॉर हमारे को बताया गया है अनुपात के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया है। और 7वीं के अंदर हमें बताया गया हमारे को, ठीक है, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मतलब जिनको हमारे को सिद्ध करना है, जिनको सिद्ध करना है। आगे 8वीं प्रश्नावली के अंदर हमें बताया गया है, ठीक है, यूनियन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, मतलब 8वीं के अंदर हमें बताया गया है यूनियन कोण का मान ज्ञात करना और यूनियन कोण से या अवनमन कोण से बीच की दूरियां ज्ञात करना, अर्थात लंबाई की दूरी ज्ञात करना, ठीक, चौड़ाई की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, तिरछी दूरी ज्ञात करना, ठीक है, अलग अलग आधार से दूरियां ज्ञात करना। ठीक है, और आज हम देखेंगे नॉर्मल अनुपात के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को सर्वप्रथम अनुपात पढ़ना है। अनुपात के बाद में सर्वसमीकाएं पढ़नी है, बाद में यूनियन और अवनमन के बारे में पढ़ना है। अब देखना है इसमें बेसिक के बात करते हैं। 9th के अंदर इसका बेस हमारे को बताया गया था। होता क्या है, अनुपात होते क्या है, ठीक है, लिखते कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, 9th के अंदर उन्हें बताया गया है। तो एक बार में नॉर्मल 9th की बातें रिवाइज कर दूंगा, जिनसे वापस आपके दिमाग में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, बाद में हम 10वीं की मैथ की 6वीं प्रश्नावली की, ठीक है, शुरुआत करेंगे। देखते हैं पहले तो नाम के अंदर ही इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट हम समझा गया है, क्या होता है इसके अंदर, क्या है। ठीक है, नाम इसका देखते हैं 3 प्लस कोण प्लस मिति, 3 प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम बात करते हैं इसमें त्रियान्वित तो होता है, ठीक है, 3 और कोण 3 कोण मिति यानी मिलकर 3 कोण मिलकर, मतलब 3 कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 कोणों की
की आकृतियां कौन कौन सी होती है। पहले हम बात करते हैं, एक आकृति होगी, दूसरी आकृति ऐसी भी हो सकती है, और तीसरी आकृति ऐसी भी हो सकती है, और एक आकृति ऐसी भी हो सकती है। ठीक है ना। प्रत्येक में हम कोण की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पर है, इसमें भी एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, और एक कोण यहाँ पर है। ठीक है, सबके अंदर क्या है, तीन तीन कोण है। ठीक है, लेकिन यह है कि प्रश्न वाली सबके लिए अलाउ नहीं है, मतलब लागू नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, तो सभी कोण भी समान होते हैं। मतलब यह करते तो कौन सी हमारे पास में, ठीक है, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बात करते हैं दूसरी आकृति, दूसरी आकृति के अंदर होता क्या है, सभी भुजाएं अलग अलग होती है, सभी भुजाएं अलग अलग होती है, तो इनका कोण भी अलग अलग होता है। तो देखते हैं, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, अलग अलग है, तो इसका मतलब है ये कौन सी आकृति होगी, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आकृति की हम बात करते हैं, जिसमें दो भुजाएं व दो कोण समान होते हैं, दो भुजाएं और दो कोण समान होते हैं, और अगली भुजा और अगला कोण असमान होता है। ठीक है, मतलब यह आकृति कौन सी होगी हमारे पास में, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनके लिए तो यह त्रिकोणमिति लागू नहीं होती है। देखना है, त्रिकोणमिति लागू होती है जिस आकृति का एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसमें यह प्रश्नावली लागू होती है। अब देखते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, इसमें एक कोण तो है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, और दो कोण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब बाकी दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब या तो है दोनों कोण 45 और 45 के होंगे, या फिर एक 30 का होगा, दूसरा ठीक है 60 का होगा। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक हो गया 90 डिग्री और बाकी दोनों भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे को ठीक समझ में आ गया कि 90 डिग्री का कोण होता है, उसके अंदर ही यह प्रश्नावली लागू होती है, त्रिकोणमिति लागू होती है। मतलब बाकी आकृतियों में यह प्रश्नावली लागू नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं अब हमें समकोण आकृति की, समकोण आकृति की, समकोण की बात करते हैं। ठीक है, आकृति हो गई ये समकोण की आकृति। अब देखना है समकोण की पहचान करना,
माना कि दो आकृति हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक में कोण है ऐसा न दर्शाया गया है, दूसरे में कोण है ऐसा न दर्शाया गया है, और दो की बात कर लेते हैं। बताना इनमें से समकोण आकृति कौन सी है। देखते हैं जिसमें 90 डिग्री का चिन्ह होता है ऐसी, ठीक है, चार कूट में, मतलब एक डिब्बा होता है ना, बॉक्स के अनुसार होता है, ठीक है, वो तो क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि इसके अंदर क्या है, बॉक्स के रूप में कोण नहीं है, वर्ताकार में, मतलब वर्त का कोई टुकड़ा है ना छोटा, इसलिए यह तो क्या है समकोण आकृति नहीं है, और यह क्या है समकोण आकृति है, समकोण आकृति है। अब देखते हैं समकोण में आगे की बात करते हैं। समकोण की पहचान हो गई, ए बी सी, ये दे दिया, कोणों के नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। पहले तो बात करते हैं इनमें भुजाओं की, भुजाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक बात तो याद ऐसे रखनी है, भुजाएं होती है इनमें कितनी, 1 2 और 3 भुजा होती है, जिनका नाम होता है, एक का तो नाम होता है, देखना है, एक का तो नाम होता है, ठीक है, एक का तो कर्ण नाम हो गया, दूसरे का आधार नाम हो गया, और तीसरे का लंब नाम हो गया, ठीक है। अब देखना है आधार है कौन सी, लंब है कौन सी, कर्ण कौन सी भुजा है, अलग अलग है भुजा तो, ठीक है। भुजाओं की बात करते हैं, ठीक है ना, कर्ण की बात करते हैं पहले, ठीक है। अब कर्ण के अंदर है, बताना क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा तो क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बात करते हैं आधार की। आधार में देखना है, ऐसा होता है दो, ठीक, कोण है हमारे पास में, दो कोण है हमारे पास में, यदि एक कोण का मान दिया हुआ होता है, एक कोण का मान दिया हुआ होता है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, मतलब दिया गया कोण के सामने की भुजा, दिया गया कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अब हमारे को कोण का मान दिया गया है, तो कोण के सामने की भुजा तो हो गई लंब, और लंब होती है, बच्चा क्या लास्ट में आधार। बात करते हैं आधार की, जो भुजा बच गई, जो भुजा बच गई लास्ट के अंदर बच रही है, वही आधार होती है, मतलब तीसरी भुजा आधार होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, यदि कोण का मान हमारे पास में नहीं है, यदि कोण का मान हमारे पास में नहीं है, तो देखना है कोण का मान हमारे पास में नहीं है, ऐसे बताना है हमारे को, 90 के सामने की भुजा तो क्या होती है, ठीक, कर्ण हो गई,
ठीक है। आडी बुझा, आडी बुझा, आ मतलब है पहला नाम क्या आ रहा है इसका, आ। आडी बुझा, आ मतलब है यह बुझा कौन सी हो गई, आधार हो गई। और लास्ट में बच गई जो बुझा, या बाद में लंबी बुझा, लंबी बुझा मतलब इसमें लार है लंबी बुझा में, तो बच गई वो बुझा क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, मेरे हिसाब से भुजाओं की जांच करना समझ में आ गए। लंब होती क्या है, आधार होती क्या है, कर्ण होती क्या है। नोट कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब आगे बात करते हैं अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है, इसमें अनुपात होते क्या क्या है। त्रिकोणमिति में अनुपात क्या क्या होते हैं। 6 अनुपात होते हैं इनमें। कितने 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते, ठीक है। हाँ, अनुपात होते हैं तीन। पहला तो होता है साइन थीटा। थीटा मतलब ये क्या होता है, ठीक है, कोण का मान होता है। ठीक है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, ये कोण का मान होता है। ठीक है, हाँ। अब साइन के बाद में आता है क्या, कोस। कोस के बाद में क्या आता है, ठीक है, टेन। टेन के बाद में क्या आता है, कोट। कोट के बाद में क्या आता है, सेक। सेक के बाद में क्या आता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, योग है हमारे पास में अनुपात। ठीक है, अब कई बार होता क्या है, याद तो होता है हमारे को, लिखते समय हम, ठीक है, सेक को ऊपर लिख देते हैं, कोस को नीचे लिख देते हैं, कोट को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मतलब लिखते समय इनको अलग अलग स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है, क्रम से लिखना है हमारे को, देखना है। पहले लिखना है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखना याद रखना कैसे इनको। ठीक है, लिखते समय याद रखना कैसे है। ठीक है, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेक को ऊपर लिख दिया और कोस को नीचे लिख दिया, क्योंकि इससे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, याद रखने के लिए एक लाइन है, बता रहा हूँ, जो कि मैंने लिखा था ऊपर। त्रिकोणमिति चुटकियों में हल करेगी। ठीक है, अब चुटकियों में हल करना है। देखते हैं, लिखना है लाइन को, लिखना है अगल बगल ऐसी, अगल बगल ऐसी, बीच में किसी, बीच में किसी, अगल बगल ऐसी, बीच में किसी। अब देखना है अगल बगल ऊपर नीचे, अगल बगल ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तो क्या लिखना है, एस सी। ऊपर की बात करें, ऊपर नीचे लिखना क्या है, एस सी। एस यानी साइन, सी यानी कोस। लिख दिया, अगल बगल एस सी मतलब ऊपर तो एस सी साइन कोस, नीचे भी एस सी, नीचे भी एस सी, अगल बगल एस सी मतलब हो गया क्या, एस यानी सेक, सी यानी कोसेक। ठीक है, और बीच में किसी, बीच में टी सी। ठीक है, अब टेन और बन गया कोट। टेन और कोट लिखना है इस आधार से।
ठीक है। बात करते हैं अब इनके अनुपात की, अर्थात भुजाओं का अनुपात। भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं हमारे पास में? लंब है, आधार है, कर्ण है, ठीक है ना। तीन भुजाएं, उनको देखना है अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में देखते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी अनुपात में, ठीक है। अनुपात से पहले एक नॉर्मल अनुपात बता देता हूं, ठीक है। साइन का विपरीत होता है कोसेक, साइन का विपरीत होता है कोसेक। विपरीत मतलब संख्याओं को उलट देना है, ठीक है। और कोस का विपरीत होता है सेक, कोस का विपरीत होता है सेक। और ठीक है ना, टेन का विपरीत होता है कोट, टेन का विपरीत होता है कोट, ठीक है। अब लिखना है इनका अनुपात। अनुपात हमें लिखते समय एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है हमारे को, वो देखना है। फॉर्मूला होता क्या है? लाल बट्टा कक्का, के ए, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अब देखना है एल यानी तो होता है लंब, ए यानी होता है आधार, और हाँ और ठीक है, के यानी होता है, ठीक है, लिख दिया, ठीक है, कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, एल ए के, ठीक है। लिख लिया लाल बट्टा पक्का। हाँ, अब इनको भागों में बांट देना है इसे, ठीक है ना। तीन भाग हो गए इनके, ठीक है। हाँ, भागों को एक एक भाग को लिख देना है, मतलब ठीक है। पहले नंबर पे क्या है? साइन है, साइन के लिए ये है ना पहला भाग लिखना होता है, क्या है? एल बट्टा के लिख दिया। दूसरे भाग को दूसरे नंबर पे लिख देना है, मतलब ए बट्टा क्या हो गया। बाद में ठीक है तीसरे भाग को ठीक है 3 नंबर पे लिख देना है, एल बट्टा ये हो गया, ठीक है। मतलब भुजाओं का अनुपात लिख रहे हैं। या अब देखना है आगे, या तो इधर से देखना है विपरीत, ठीक है। 3 के बाद में 4, 5 और 6, मतलब विपरीत लिखना है इनको, ए बट्टा एल, ए बट्टा एल। या बाद में ऐसे देखना है, ठीक है। 10 का विपरीत होता है, ठीक है, कोट होता है विपरीत कर दो संख्याओं को, मतलब अनुपात को विपरीत कर दिया, ए बट्टा एल। आगे सेक का विपरीत क्या होता है? कोस होता है, कोस में भी विपरीत कर दिया, के बट्टा ए कर दिया। साइन का विपरीत क्या होता है? ठीक है, कोसेक होता है, कोसेक में भी विपरीत लिख दिया। ये हो गया हमारे पास में अनुपात। अब देखना है अनुपात के अंदर ही, हाँ अभी हम जो भी अभी देख रहे हैं ना सिस्टम, वो सारा का सारा 9th का सिस्टम है। 10वीं का तो अभी बताया नहीं है मैंने, 9th का ही बता रहा हूँ अभी तो। मतलब बेस आना जरूरी है, बेसिक बातों का ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि कई बार हमारे पास में दो भुजाएं होती है, मतलब आकृति हो गई, समकोण की आकृति लिख लिया। दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा मान ली, ठीक है ना, 3 और 4 भुजाएं मान ली, मतलब 90 के सामने की भुजा तो हो गई, ठीक है, कर्ण हो गए 90 के सामने की भुजा, और आडी भुजा हो गई आधार, लंबी भुजा हो गई लंब। भुजाएं लिख लिया अलग अलग।
बल्कि प्रश्न में से आ जाए इनका इनका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। ठीक है ना। सभी मतलब सबका लिखना है, इनका सबका लिखना है। लेकिन अब हमारे पास में दिक्कत है क्या? लंब का मान है, आधार का मान है और कर्ण का मान हमारे पास में नहीं है। ज्ञात करना है। देखिए कैसे। एक प्रमेय होती है, इसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यो होती है प्रमेय। अब देखना हमारे पास में दो भुजाओं के मान है, दो के मान है और तीसरी भुजा का मान याद कर सकते हैं। दो भुजाएं, ठीक है ना, कोई सी भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, जिनका मान तो हमारे पास में है और एक भुजा का मान हमारे को ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखते हैं। कर्ण का मान हमारे पास में नहीं है, ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर्ण की जगह तो लिख दिया। ठीक, कर्ण का स्क्वायर आगे क्या है? आगे आधार। आधार का मान कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख दिया कितना? 16। ठीक है, आगे प्लस लंब। लंब का मान कितना है? 3 और 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9। 16 9 जोड़ना है दोनों को, हो गए कितने? हो गए ठीक 25 हो गए। अब देखना है स्क्वायर उठाया, रूट ला गया और ठीक 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, 5 होता है और ये लिख दिया हमने, कर्ण का मान 5 लिख दिया। हाँ, अब आगे लिखना है अनुपातीय रूप में। अनुपातीय रूप में देखना है एल। एल मतलब लंब। लंब का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आगे है ठीक है ना कर्ण। कर्ण का मान कितना है? 5। 5 लिख दिया। मतलब है साइन का अनुपात हो गया कितना? 3/5। ठीक है, आगे बात करते हैं ठीक है कोस की। आधार। आधार का मान कितना हो गया? 4। ठीक है, कर्ण का मान कितना हो गया? 5। लंब। लंब का मान लिख दिया। आधार। आधार का मान लिख दिया 4। अब विपरीत न करना है संख्याओं को। 4/3 और 5 लिख दिया 4। लास्ट में लिखना है 5/3। ये हो गया अनुपात के रूप में। ये बातें थी इतनी देर 9th के रूप में, 9th क्लास के रूप में थी। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद में 10वीं के अंदर, 9th के बाद में 10वीं के अंदर नई बात आ जाती है इसमें एक। ठीक है, नई बात देखना है। नई बात देखना है। अब न प्रश्न वाले की ठीक है ना शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत के अंदर देखना है, इसमें नई बात आती है त्रिकोणमितीय सारणी आती है इसमें नई चीज। ठीक है,
सारणी के अंदर देखना है, ठीक है ना, कोण होते हैं और कोणों के मान होते हैं। मान को हमारे को रखना है, ठीक है ना, प्रश्न के अंदर रख के उनको हल करना है, हल करके आंसर निकालना है। देखते हैं, सारणी बनाना है, याद रखना है, ठीक है। सारणी से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आता है, ठीक है। हाँ, पहले तो लिखते हैं, ठीक है, अनुपात में लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और लास्ट में, ठीक है, कोशिक। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सारणी के अंदर कोण होते हैं कितने, 5 कोण होते हैं, ठीक है। हाँ, कौन कौन से होते हैं कोण, कौन कौन से होते हैं कोण, कौन कौन से होते हैं। हाँ, कोण होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कोण हो गए ना 5। अब हमारे को मेन एक लाइन याद होनी चाहिए, एक लाइन का मान याद है, ठीक है। एक लाइन का मान याद है तो हम बाकी सारणी लिख सकते हैं। देखना है एक लाइन को याद करना कैसे है, ठीक है। एक लाइन को याद करना कैसे है, ठीक है ना। अब ना कोण कितने हमारे पास में, 1 2 3 4 5 कोण है, ठीक है। 5 कोण है तो 5 तक गिनती लिखना है। पहले गिनती की शुरुआत होती है 0 से, लिख लेना है 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक हो गए, ठीक है। अब देखना है इनके अंदर, ठीक है ना, सभी संख्याओं में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है, ठीक है, भाग देना है। अब देखना है 0 है संख्या के ऊपर है, ऊपर इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसका मान आ जाएगा कितना, 1/4 आ जाएगा। आगे इसका मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। इसमें भाग जाता नहीं है तो इसका मान आ जाएगा 3/4। और लास्ट के अंदर क्या होता है, 4 से कट गया 4, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। लास्ट बात हम देखनी इसके अंदर है, सभी संख्याओं पे रूट लगाना है, सभी संख्याओं पर रूट लगाना है। रूट, अब देखते हैं, रूट लगाया 0 पर, रूट लगाया 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 4 का रूट 2 होता है। आगे देखना है 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 2 का रूट क्या होता है, 2 होता नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट में होता है। लेकिन ठीक है, पॉइंट में हमारे को मान नहीं लिखना है, इसलिए 2 का रूट होता नहीं है तो 2 का रूट ही लिख देना है संख्या को। आगे कितना, रूट का 3, इसका भी मान होता नहीं है, ठीक है, पॉइंट में होता है इसका भी मान, लेकिन हमारे को क्या लिखना है, रूट का 3। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिया। आगे 1 का रूट कितना होता है, 1 लिख दिया।
अब हमारे पास में जो भी मान आया, हमारे पास में जो भी मान आया उसको लिख देना है। पहले लिख दिया 0, फिर लिख दिया 1/2, फिर लिख दिया 1/√2, ठीक 3/2 और एक लाइन आगे, एक लाइन आगे, इसका मतलब पूरी की पूरी सारणी आगे हमारे, हाँ शायद एक लाइन समझ में आगे 0 से लेके 5 अंक तक गिनती लिखनी है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अंक हो गए, कितने 5 अंक हो गए। बाद में सभी संख्याओं में 4 का भाग देना है। जो भी मान आता है उसके ऊपर रूट लगा देना है, रूट के अनुसार बाद में मान को लिख देना है। ठीक है, दूसरी लाइन बनाती है। दूसरी लाइन देखना है, ठीक है, कोष्ठी बनानी है हमारे को। ठीक है, साइन को इधर वाली संख्या को इधर लिख देते हैं, मतलब 1 को इधर, 0 को इधर, इसको इधर, इसको इधर, बीच वाली को बीच में। मतलब करना क्या है, 0 को 1 को पकड़ना है और ऐसे है ना घुमा देना है। मतलब संख्याओं को घुमा दिया, 1 तो इधर आ गया, ये संख्या इधर आ गई, ये संख्या आपकी जगह पर आ गई, ये संख्या इधर आ गई और लास्ट वाली संख्या, ठीक है, 0 इधर आ गया, ये संख्या इधर, ये संख्या इधर, ये संख्या इधर, ये संख्या इधर, 2 बन गई सारणी। हाँ, अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर पे क्या है, अब हम 10 की बात करते हैं। ठीक है, 10 के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता क्या है फॉर्मूला, साइन अपॉन कोस। ठीक है, साइन में भाग देना है किसका, कोस का भाग देना है। मतलब साइन में कोस का भाग देना है। डायरेक्ट यहीं से ये ना देख लेना है, 0 में 1 का भाग देना है, 0 में 1 का भाग देना है। अब देखते हैं, 0 में 1 का भाग देते हैं। 0 क्या है, संख्या के ऊपर है, ऊपर है तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखना है इसके अंदर है, इसका भाग देना है, 2 से कट जाएंगे 2 से कट जाएंगे 2, बच्चा के ऊपर तो 1, नीचे क्या बच गया, रूट के 3 बच गया। ठीक है, रूट के 2 से कट गया रूट का 2, बच्चा क्या 1/1, 1/1 मतलब 1 आ गया इसका आंसर। हाँ, आगे क्या है, 2 से कट गया 2, ऊपर तो बच गया कितना, रूट का 3, नीचे बच गया कितना 1, नीचे आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब बच गया क्या इसका आंसर, रूट का 3 बच गया। लास्ट में देखना है, 1 में 0 का भाग देना है। 0 क्या है, संख्या के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब देखना है, 1 सारणी से बन गई 2 सारणी आगे और बन गई। ठीक है। हाँ, बात करते हैं अब आगे के बारे में। आगे के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था आपको, साइन का विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत होता है कोसेक। कोसेक मतलब 0 का विपरीत, 0 का विपरीत। देखते हैं, 0 के नीचे मान लेते हैं कितना, नीचे मान लिया 1 मान लिया, विपरीत करना है, विपरीत करते हैं कितना हो जाएगा, 1/0, 1/0। 0 क्या आ रहा है, संख्या के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसका मान हो गया अनंत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है,
विपरीत करना है, मतलब 2/1, एक का तो कोई मतलब नहीं, इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वापस इसका विपरीत करना है, इसका विपरीत हो जाएगा कितना, रूट का 2 हो जाएगा, रूट का 2 हो जाएगा। अब देखना है इसका विपरीत करना है, इसका विपरीत भी कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। लास्ट में देखना है एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होता है, 1/1 ही होता है, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे कि कोस का विपरीत क्या होता है। कोस का विपरीत होता है सेक। सेक का मान निकालना है, 1 का विपरीत 1 हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, √2, इसका विपरीत 2, 0 का विपरीत है अनंत। या फिर संख्याओं को घुमा देना है, मतलब एक को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10 के बारे में। ठीक है, विपरीत करना है। ठीक है, 0 का विपरीत क्या हो जाएगा, अनंत, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, √3, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 1 होता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1/√3, और अनंत का विपरीत क्या हो जाएगा, 0। या फिर ऐसे करना है, इसको घुमा देना है, अनंत अनंत, √3, 1 का 1, 1/√3 और 0 के 0। ये बन गई हमारी सारणी। सारणी से मान आता है, देखना। ठीक है, प्रश्न आता है इसका, बोर्ड एग्जाम हो या फिर बुक्स हो, बुक्स के अंदर 100% देखना है। प्रश्न आ जाए यदि हमारे पास में साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखना है साइन, पहले तो हमारे को जाना कहाँ पे है, साइन पे आ गया, बाद में आगे क्या है इसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है ना, साइन पे ना देखना है, 30 डिग्री मतलब इसका मान कितना आ रहा है, 1/2। आगे क्या आ रहा है इसमें, प्लस, आगे क्या है कोस, कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 1/2, आधा आधा मतलब 1/2, 1/2 मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारणी से हमारे को मान रखना है। हाँ, अब करते हैं हम किस प्रश्न वाली की शुरुआत। प्रश्न वाली की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, प्रश्न है हमारे पास में बुक्स का। 3 प्रश्न लेते हैं। कोई भी न प्रश्न हो, 2 साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, रख देना है, 2 की जगह रख दिया, 2 कोई दिक्कत नहीं, इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 रख दिया। ठीक है, कोस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 रख दिया। ठीक है, 2 से कट गया, 2 बच गया क्या हमारे पास में, 1/2 आंसर आ गए। ठीक है, इस आधार से हमारे को निकालनी है प्रश्न वाली 6, प्रश्न वाली 6। ठीक है, और बाकी है फिर प्रश्न है इसके अंदर। आज तो मैंने ओनली फॉर बेसिक बातें बताई इसके बारे में। ठीक है,
बाकी है, ठीक है ना, प्रश्न वगैरह है वो नेक्स्ट, ठीक है, कल बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।